मसीह यीशु के अजीम जलील नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम फरक एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ कलाम हक चैनल पर। आज हम बात करेंगे बाइबल की सच्चाई। दोस्तों, आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। उस क्वेश्चन का आंसर मुझे आपने अपने कमेंट्स के साथ देना है और अपनी मेरी इस छोटी सी कोशिश में खुदा के कलाम को फैलाने के लिए जो छोटा सा बीज बोने की कोशिश मैं कर रही हूँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, लाइक करके आपने मेरा इसमें भरपूर साथ देना है। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आजकल जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वो बहुत तकलीफ़ों का दौर है और इसमें खुदा के कलाम का एक छोटा सा बीज जो बोया जा रहा है, इसमें आप सब भरपूर तरीके से हिस्सा लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक है, जो आज हम जिस बारे में बात करेंगे, बाइबल की सच्चाई। आज हम बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयों के सबूत के साथ वाकिफ होकर ईमान में मजबूत होंगे, बाइबल के मुतालिक गलत फहमियों को दूर करने के काबिल हो सकेंगे, मुखालिफिन की तनकीद के मुकाबले में खुद को पुरएतमाद महसूस कर सकेंगे। फर्स्ट प्रूफ है कि बाइबल मुकद्दस की अंदरूनी शहादत, बाइबल मुकद्दस के मुसन्निफीन की गवाही। बाइबल मुकद्दस अपना सबूत खुद देती है और बार बार ये दावा किया जाता है कि ये खुदा का कलाम है। बाइबल मुकद्दस के मुसन्निफीन खुद इस बात की गवाही देते हैं कि ये सबूत बाइबल मुकद्दस के तमाम हिस्सों में जा बजा नजर आता है। बाइबल मुकद्दस को आम तौर पर 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है: तौरात, ज़बूर शायरी की किताबें, नबियों के सहीफे या किताबें और नया अहदनामा। फर्स्ट गवाही जो है, तौरात से गवाही। हम पुराने अहदनामे की पहली 5 किताबों को तौरात कहते हैं। उनको मूसा की किताबें भी कहते हैं क्योंकि उनका लिखने वाला मूसा था, लेकिन बार बार मूसा बयान करता है कि जो कुछ इसने लिखा ये खुदा की बातें हैं। अखरूज 20 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, और खुदावन ने सब बातें फरमाई, ये खुदा की बातें हैं। ये फरमान और आइन और अहकाम हैं जिनको खुदावन तुम्हारे खुदा ने तुमको सिखाने का हुक्म दिया। सिशना 6 बाब उसकी पहली आयत। तौरात की किताबें किसने लिखी? मूसा ने। तौरात की किताबों में किसकी बातें लिखी गई? खुदा की। ज़बूर से गवाही। खुदा के बारे में ज़बूर लिखने वाला कहता है, इसके लिए हम देखेंगे ज़बूर 99 इसकी 7 आयत में लिखा है कि उसने बादल के सतून में से उनसे कलाम किया। किसने बनी इसराइल से कलाम किया? खुदा ने। नबियों के सहीफों से गवाही। यसाया 33 बाब उसकी 22 आयत में यसाया नबी कहता है कि खुदावन हमारा शरीयत देने वाला है। इसके बाद हम देखेंगे यिर्मयाह उसका पहला बाब उसकी 9 आयत में लिखा है, यिर्मयाह नबी कहता है कि खुदावन ने मुझे फरमाया, देख मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया है। शरीयत किसने दी? खुदा ने। और यिर्मयाह नबी ने लोगों को किसकी बातें पहुंचाई? खुदा की। नए अहदनामे से गवाही। नए अहदनामे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भी पुराने अहदनामे के नबियों की तरह खुदा का कलाम मिला। लूका 3 बाब उसकी 2 आयत में लिखा है, उस वक्त खुदावन का कलाम बियाबान में जिक्रिया के बेटे यूहन्ना पर नाजल हुआ। किसका कलाम नाजल हुआ? खुदा का। खुदा का कलाम किस पर नाजल हुआ? यूहन्ना पर। खुदा का कलाम कहाँ यूहन्ना पर नाजल हुआ? बियाबान में। पतरस रसूल और पौलुस रसूल बाइबल के मुतालिक दावा करते हैं। पतरस रसूल के मुताबिक नबूवत इंसानों की तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से है और ये रूह कुदस की तहरीक के सबब से है। पौलुस रसूल के मुताबिक हर एक सहीफा खुदा के इल्हाम से हम तक पहुंचा। वो इल्हामी सहीफे तालीम, इल्जाम, इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत के लिए मुफीद हैं। लिहाजा पूरी की पूरी बाइबल मुकद्दस इस बात की गवाह है कि बाइबल मुकद्दस वाकई खुदा का कलाम है। एंड सेकंड प्रूफ,
दूसरा सबूत यीशु मसीह की तालीम। यीशु मसीह खुदा ताला का बेटा और ज़हूर है। इसकी तालीम सरासर सच्ची है। इसकी गवाही पर हम शक नहीं कर सकते। इसलिए जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने बाइबल मुकद्दस के बारे में सिखाया और हमें यकीन के साथ मानना चाहिए। अब हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने बाइबल मुकद्दस के बारे में क्या गवाही दी। इसके लिए हम देखेंगे मत्ती की अंजील 15 बाब उसकी 4-6 आयत। खुदावंद ने फरमाया, तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत करना, बस तुमने अपनी रिवायत से खुदा का कलाम बातिल कर दिया। बाइबल किसका कलाम है? खुदा का। यूहन्ना की अंजील उसका 10 बाब उसकी 35 आयत में लिखा है, और किताबे मुकद्दस का बातिल होना मुमकिन नहीं। यानी बाइबल मुकद्दस सच्ची और काबिले एतबार है। लूका की अंजील उसका 18 बाब उसकी 31 आयत में लिखा है, जितनी बातें नबियों की मार्फत लिखी गई इब्ने आदम यीशु के हक में पूरी होंगी। यानी बाइबल मुकद्दस की लिखी हुई पेशन गोइयां जरूर पूरी होंगी। इस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने बार बार बाइबल मुकद्दस की तस्दीक की है। इसलिए यीशु की तालीम बाइबल मुकद्दस की सच्चाई का एक अहम सबूत है। यीशु मसीह ने बाइबल के बारे में क्या तालीम दी कि बाइबल पर भरोसा किया जा सकता है? बाइबल की पेशन गोइयों का पूरा होना जरूर है। बाइबल खुदा का कलाम है। थर्ड प्रूफ, पेशन गोइयों का पूरा होना। पैगाम में हैरान कुन वहदियत। बाइबल एक किताब नहीं, बल्कि इसमें बहुत सी किताबों का मजमुआ है। बाइबल में टोटल 66 बुक्स हैं। बाइबल को 40 से ज्यादा लोगों ने राइट किया और बाइबल को 1500 साल के अरसे में तहरीर किया गया। अब आप सोचते हैं कि जब 40 लोगों ने 1500 साल के अरसे में 66 किताबें लिखी, तो इनके पैगाम में एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होंगे। लेकिन बाइबल मुकद्दस में ऐसा नहीं है, बल्कि जो पेशन गोइयां पुराने जमाने में की गई थी वो सैकड़ों साल बाद भी नए अहदनामे में पूरी हुई। इसकी तमाम किताबों में हैरान कुन मुताबिकत पाई जाती है। तमाम मुसन्निफीन एक ही पैगाम को पेश करते हैं। इनका पैगाम यह है कि खुदा ने अपने फजल से किस तरह रफाकत को बहाल करना चाहा, जो इंसान के गुनाह की वजह से टूट गई थी। जिस वक्त रफाकत टूट गई थी, उसी लम्हे खुदा जानता था कि इसके हल के लिए क्या होगा। इसके लिए हम देखते हैं कि जो पेशन गोइयां पुराने जमाने में की गई थी वो सैकड़ों साल बाद नए अहदनामे में पूरी हुई। फॉर एग्जाम्पल, मसीह के दौर में जो सदियों पहले पुराने अहदनामे के नबियों ने इसकी पैदाइश, जिंदगी, मौत और जी उठने के बारे में तफसील से लिखा। जैसा कि मीका नबी की किताब उसका 5 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, ए बैतलहम, तुझ में एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इसराइल का हाकिम होगा। सो वो पेशन गोई नए अहदनामे में पूरी हुई कि यीशु मसीह बैतलहम में पैदा हुआ। इसके बाद यसाया उसका 53 बाब उसकी 5 आयत में पेशन गोई, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब घायल किया गया, वो हमारी बदकारी के बायस कुचला गया। सो पेशन गोई पूरी हुई, यीशु ने हमारी खातिर सलीब पर दुख उठाए। इसके बाद हम देखेंगे जकरिया उसका 9 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है, दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि तेरा बादशाह वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। सो यीशु गधे पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल हुआ। इसके बाद हम देखेंगे कि यसाया 53 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है, इसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहरेगी, वो अपनी मौत में दौलतमंद के साथ होगा। सो यीशु डाकुओं के साथ मसलूब हुआ और एक दौलतमंद की कब्र में दफन हुआ। एक और पेशन गोई जबूर 16 और उसकी 10 आयत में लिखा है, क्योंकि तू ना मेरी जान को पाताल में रहने देगा, ना मेरे मकदस को सड़ने देगा। सो ये पेशन गोई पूरी हुई, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा।
یہ کیسی عجیب اور حیران کرنے والی پیشن گوئی ہے۔ یسایہ نبی 800 سال پہلے کس طرح مسیح کے دکھوں کے بارے میں اتنی تفصیل سے بیان کر سکتا ہے؟ اس بات کا علم کس طرح ہوا کہ یسوع ایک دولت مند شخص کی قبر میں دفن کیا جائے گا؟ یہ بات انسانی عقل سے باہر ہے کہ وہ مستقبل کے بارے میں اتنی تفصیل سے پیشن گوئی کرے، کیونکہ تمام لکھنے والے خدا کے الہام سے لکھتے تھے۔ اب ایک اور ایگزامپل دیکھیں کہ مسیح سے 1000 سال پہلے داؤد بادشاہ نے لکھا، بدکاروں کے گروہ مجھے گھیرے ہوئے ہیں، وہ میرے ہاتھ میرے پاؤں چھیدتے ہیں، میں اپنی ہڈیاں گن سکتا ہوں، وہ مجھے تاکتے اور گھورتے ہیں، وہ میرے کپڑے بانٹتے ہیں اور میری پوشاک پر کرا ڈالتے ہیں۔ داؤد نہیں جانتا تھا کہ یسوع کی صلیبی موت کو اتنی تفصیل سے بیان کر رہا ہے، جبکہ داؤد کے وقت موت کی سزا کے لیے ہاتھ اور پاؤں چھیدنے کا رواج نہیں تھا، لیکن روح القدس کی اس رہنمائی سے کہ وہ پیشن گوئی کرے جو پورے 1000 سال بعد پوری ہوئی، اس کے پورا ہونے سے ہمارا ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے۔ بائبل کی مقدس کی اندرونی شہادت، یسوع مسیح کی تعلیم اور پیشن گوئیوں کا پورا ہونا ہمارے ایمان کو پختہ کرتا ہے۔ فورتھ پروف، آثار قدیمہ کی دریافت۔ کیا آپ کو کبھی ہڑپا، موہنجودڑو یا ٹیکسلا دیکھنے کا اتفاق ہوا؟ یہ قدیم پرانے شہر ہیں جو صدیوں سے زمین کے نیچے دفن ہیں۔ آثار قدیمہ کے ماہرین نے کچھ عرصہ پہلے کھدائی کر کے ان کو نکالا۔ میرے خیال میں آثار قدیمہ کی کھدائی کا کام بہت دلچسپ ہے، کیونکہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پرانے زمانے کے لوگ کس طرح رہتے تھے۔ آثار قدیمہ میں صرف کھدائی نہیں کی جاتی تھی، اس میں قدیم نسخوں اور دستاویز کا مطالعہ بھی شامل ہوتا تھا۔ اس طرح آثار قدیمہ کے ماہرین نے بائبل کے دور کے لوگوں کے بارے میں بہت کچھ دریافت کیا۔ یہ دریافت کی جانے والی چیزیں اکثر بائبل کے عین مطابق ہیں۔ مثال کے طور پر مٹی کی تختی پر بابل کی زبان میں یوں لکھا ہے کہ 16 مارچ اور 597 قبل از مسیح نبوکدنصر بادشاہ نے کس طرح یروشلم پر قبضہ کیا، اور یہ بیان سلاطین کی دوسری کتاب اس کے 24 باب 10 تا 17 آیت میں کے عین مطابق ہے۔ ایک اور ایگزامپل جہاں آثار قدیمہ سے بائبل کی سچائی ثابت ہوتی ہے، وہ یوحنا 5 باب اس کی 2 آیت۔ وہاں لکھا ہے، یروشلم میں بھیڑ دروازہ کے پاس ایک ہاؤس ہے جو عبرانی میں بیت ہستہ کہلاتا ہے، اس کے 5 برآمدے ہیں۔ جو آثار قدیمہ کے ماہرین نے جب کھدائی کی تو قدیم یروشلم کی تو انہیں حوض ملا، اس کے 5 برآمدے تھے۔ یہ بالکل اسی طرح تھا جس طرح یوحنا کی انجیل میں بیان کیا گیا تھا۔ آثار قدیمہ کی ایسی دریافت سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم بائبل پر بھروسہ کر سکتے ہیں، بائبل کی سچائیاں ثابت ہوتی ہیں۔ بائبل کی سچائی کے پہلے 3 ثبوت، اس کی اندرونی شہادت، یسوع مسیح کی تعلیم اور پیشن گوئیوں کا پورا ہونا، اور چوتھا ثبوت آثار قدیمہ کی دریافت۔ بائبل کا ہر ایک واقعہ آثار قدیمہ میں اس کے متعلق کھوج لگانا مشکل ہے، تو بھی آثار قدیمہ کے ماہرین نے کافی تعداد تک بائبل کے بارے میں مقامات اور نام جو ہیں درج ہیں، ان میں کافی دریافت کی ہے، جن میں سے بائبل کی سچائی کے بارے میں ہمارا ایمان کافی مضبوط ہوتا ہے۔ 5واں پروف، متن کا درست ہونا۔ ہم نے دیکھا کاتب بائبل میں اصل متن کو کس طرح نقل کرتے ہیں۔ ان نقلوں کو ہم نسخے کہتے ہیں۔ جتنے زیادہ نسخے آج تک موجود ہیں، اتنا ہی زیادہ بھروسہ ہم اصلی متن پر کر سکتے ہیں۔ آج کل ہمارے پاس نئے عہد نامے کے مختلف حصوں کے 4000 سے زیادہ نسخے موجود ہیں۔ یہ سب ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ یہ کس چیز کا ثبوت ہے؟ کہ متن کے درست ہونے کا ثبوت ہے۔ نیا عہد نامہ زیادہ تر پپائرس کے پیپرز پر لکھا گیا۔ پپائرس، جسے ہم انگلش میں پیپر کہتے ہیں، پرانے عہد نامے کا ایک طرح کا کاغذ تھا جو نرسل سرکنڈا نما پودا جس سے تیار کیا جاتا تھا۔ پپائرس پر لکھے ہوئے یوحنا کی انجیل کے کچھ ہی حصے مصر کے صحرا میں مل گئے، جو دوسری صدی سے ہیں۔
दीगर नुस्खे तीसरी से और छठी मसीह सदी से यानी इस्लाम के वजूद से पहले के दौर के मौजूद हैं। वो सब इस मतन से मुत्तफिक हैं। आजकल हमारे पास बाइबल मुकद्दस है। इनसे साबित होता है कि बाइबल मुकद्दस में कोई तब्दीली नहीं। 1947 का जिक्र है कि खाना बदोश चरवाहे बहीरा मरदार के साहिल के रेवड़ के साथ यरूशलेम में जा रहे थे। इनकी बकरियां खो गई। बकरियों को तलाश करते करते अचानक वो एक गार में पहुंचे। इस गार में बहुत से टूटे हुए मर्तबान पड़े थे जिनमें तूरमार मौजूद थे। जिन खाना बदोशों को ये तूरमार मिले वो इन्हें अपने साथ यरूशलेम ले गए। वहां जाके पता चला कि ये तूरमार किसी यहूदी फिरके के कुतुब खाने का हिस्सा है। किसी खतरे के वक्त इन्हें छुपा दिया गया था। बहीरा मरदार के तूरमार में एक यसाया नबी की किताब की नकल मौजूद है जो 2000 साल पहले लिखी गई थी। ये नुस्खा पुराने अहदनामे के दूसरे नुस्खा जात से 1000 साल पुराना है, यानी यसाया का असल मतन से भी ज्यादा करीब है। ये बेहद हैरतनाक और दिलचस्प हकीकत है। ऐसी कदीम नुस्खा जात से हमें मालूम होता है कि बाइबल मुकद्दस का मतन काबिले एतबार है। क्या बाइबल मुकद्दस बदल गई? कदीम नुस्खा जात से हमें मालूम होता है कि बाइबल मुकद्दस का जो कलाम हम तक पहुंचाया गया है वो दुरुस्त है। इसमें कोई तब्दीली नहीं। इस बात को वाज़ेह करने से मुराद कलाम मुकद्दस का असल मतन है जो असली जुबान में लिखा गया था। बाद में इसका मुख्तलिफ जुबानों में तर्जमा किया गया। कभी कभी मुख्तलिफ तराजम में लफ्जी फ़र्क नज़र आता है क्योंकि किसी भी ज़ुबान में हम मायने अल्फाज हैं, मसलन प्यार, मोहब्बत, उल्फत, लेकिन इनमें लफ्जी इख्तलाफ है। असल ज़ुबान का मायने और मफ़हूम फ़र्क नहीं होता। वो मुख्तलिफ तराजम में एक ही असल मतन पर मबनी है। जब कलाम मुकद्दस के मुख्तलिफ तराजम में लफ्जी इख्तलाफ नज़र आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि बाइबल मुकद्दस बदल गई, बल्कि अल्फाज का आपस में मिलना जुलना हमें इस बात का सबूत देता है कि बाइबल मुकद्दस नहीं बदली। जब कोई शख्स हमसे ये पूछे कि बाइबल तब्दील हो चुकी है तो हम इससे पूछ सकते हैं कि आपके पास बाइबल की तब्दीली का सबूत है? किसने तब्दील किया, कब और कैसे तब्दील किया? बाइबल मुकद्दस एक इल्हामी किताब है, सच्ची और काबिल एतबार किताब है, खुदा का ला तब्दील कलाम है। खुदावन हम सबके ईमान को मजबूत कर और हम सबको बहुत बरकत दे। आमीन। आपके लिए आज का सवाल, तौरात की किताबें किसने लिखी? तौरात की किताबें किसने लिखी?